गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम विवेक कुमार, आपका विवेक सेंटर ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 में क्वेश्चन नंबर पहला समझ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। दूसरा नंबर का है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, यानी जो शांत है उसको लिखना है। इसे कल हम लोग समझ चुके थे कि शांत कौन होता है और अशांत अनावर्ती कौन सा होता है। यदि आपको शांत और अशांत अनावर्ती नहीं समझ में आ रहा, इसलिए पिछले वाले वीडियो को जरूर देखें। चलिए देखते हैं आज। शांत के लिए करना क्या है, नीचे देखना है। नीचे यानी हर में 2 या 5 का घात होना चाहिए। इसको तोड़िए पहले भाज्य मंत्रण के रूप में। 3125 है, 5 ले जाएंगे लोग, 6 5 30, हो गया 5 दूनी 10, 50 25, 5 में फिर 5 से 125, 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1 हो गया। तो इसका हो गया 13/5 के घात 1 2 3 4 5, 5 के घात 5 है। शांत है, पहला शांत है। ऐसे कि या तो 5 का घात आ जाए या फिर 2 का घात आ जाए। इसके अलावा कोई और दूसरा आएगा तो अशांत अनावर्ती लिख देंगे। और इससे पिछले वाले वीडियो में पूरा इसको समझा भी थे कैसे आता है। अब 8 को तोड़ेंगे हम लोग तो 17/8, 2 गुने 2 गुने 2। इसमें 2 का घात आया था, तो यह शांत है, शांत है। दो 255 है, तो 255 को तोड़ेंगे लोग, 5 से जाएगा तो ये होगा 50 25, ये हो गया 1, 17 3 51, 3 बार में 3 से हो गया 1। इसका फैक्टर आया है 64/5 गुना 17 गुना 3। 5 के अलावा 17 और 3 आ गया तो लिख देंगे अशांत है, अशांत अनावर्ती। अशांत मतलब होता है जो रुके नहीं, दशमलव के बाद भी इकट्ठा चले। अनावर्ती मतलब होता है रिपीट। उसका आगे 15 है, 15 में 1600, 2 बार में 800 हो गया, फिर 2 बार में 400, 2 बार में 200, 2 बार में 100, 2 बार में 50, 2 बार में 25, 5 से 5, फिर 5 से गया 1, 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 आया है, 2 आया है 6 को, और 5 आया है 2 और 5 के फॉर्म में है तो ये देंगे शांत है, शांत है। अगला नंबर ये 7 तक ही होता है, 7 गुने 7 गुने 7। इसमें 7 7 आया है, नहीं 2 आया है, नहीं 5 आया तो हो जाएगा अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। इसमें 2 का घात आया और 5 का घात आया, क्वेश्चन में दे दिए तो शांत है, शांत है। इसमें भी 2 भी आया है, 5 भी है, 5 के अलावा 7 भी आ गया, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ जाए तो अशांत अनावर्ती होता है। शांत अनावर्ती 6/15 है। यदि कटने लग रहा है तो उसको कटा के निकालेंगे गुणनखंड। तो हो गया 2 से 3 से हो गया, 2 बार में ये हो गया 5 बार में, 2/5, बटा में हर में 5 है तो ये कहाँ जाएगा, शांत है, शांत है। 35/50
4, ये कट गया 10 पर 5 से, ये कट गया 7 पर 7/10 यानी 2 गुने 5 हो गया। 2 भी आया और 5 भी आता है, यहाँ शांत है, शांत है। 77/210 को तोड़ेंगे हम लोग। 2 से गया 1 5, 5 हो गया। फिर 3 से जाएगा तो 3 का 9, 5 का 15, 35 वाला। 5 से 7, 7 से 1, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 हो गया। 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी है, तो ये क्या हो गया? अशांत अनवर्ती। इसमें कह रहा है उन परिमेय संख्या को लीजिए जो शांत है, यानी केवल शांत वाला लेना था। तो ये हो गया इसके अनुसार पहला शांत है, दूसरा शांत है, उसके बाद चौथा शांत है, उसके बाद छठा शांत है, उसके बाद 8वां शांत है, उसके बाद 9 नंबर शांत है। उसके अलावा और कोई नहीं है, बस इतना कोई लिख देना था, सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन बना चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं बोर्ड पर। तीसरा नंबर कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, यानी नीचे कुछ दशमलव प्रसार दर्शाए गए हैं। आगे प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करें कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यानी नीचे जो 3 संख्या दिया इसको बताना है कि परिमेय संख्या है या फिर नहीं है। आगे यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी कह रहा है कोई भी परिमेय संख्या होता है उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में मतलब p ऊपर हो गया, q नीचे हो गया। एक और शर्त होता है q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q के मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और p/q बटा के रूप में रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 क्या है? 4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसके बटा में तो कुछ नहीं है, तो फिर परिमेय संख्या कैसे होगा? यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 रहता है, और जो नीचे वाला है वो 0 के बराबर नहीं है, तो 1 है 0 नहीं है, हो गया परिमेय संख्या। तो ऐसे ही इसको भी बताना है। तो देखते हैं बोर्ड पर। कह रहा है 43 0 12 34 56 78 9, ये परिमेय संख्या है या फिर नहीं है? तो ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि दशमलव के बाद लास्ट में कट कर एकदम एक्यूरेट खत्म हो जाए। तो एक्यूरेट खत्म हो जाए उसके बाद डॉट 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 नहीं है तो परिमेय संख्या होता है। यहाँ लिख देंगे या परिमेय संख्या है, इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है। इससे पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग निकाले थे, तो 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप का आता था अभाज्य गुणनखंड, तभी उसको कहते हैं परिमेय है। अतः यह परिमेय है, इसलिए 2 और 5 के पावर के रूप में आएगा। आगे देखते हैं दूसरा नंबर पूछा। दूसरा नंबर दिया है 0.120 1200 12000 फिर से 1,20,000 आया और उसके बाद डॉट 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 कर दिया, यानी खत्म नहीं हो रहा है, लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, एक जैसा नहीं बढ़ रहा है। इधर 120 है तो इधर 1200 आ गया, यानी अलग अलग बढ़ रहा है। यदि ऐसा आया लास्ट में डॉट 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 कर रहा है तो वो अपरिमेय संख्या होता है। इसको लिख देंगे यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक और उसके ऊपर पाई पा रहा है, यानी बार लगा है।
यदि किसी भी संख्या के ऊपर पाई पार दे रहा है, इसका मतलब होता है कि वही संख्या बार बार रिपीट करेंगे, बार बार वही संख्या आएगा। तो इसका मतलब है कि इतना के बाद फिर से शुरू हो जाएगा, फिर से आ जाएगा एक, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ तक आएगा, फिर उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ऐसे करके अनंत तक जाएगा। तो अनंत तक जाएगा, तो यदि ऐसा रहे तो उसको लिख सकते हैं हम लोग p/q के रूप में। ठीक हो जाएगा, या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है। इसको हल्का सा नीचे बता दें शॉर्ट में। देखिए, इसका मतलब होता है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना हो गया। और उसके बाद जितना अंक के ऊपर पाई जाता है उतना बार नाम लिखा जाता है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को है, तो यहाँ 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बताया था कि परिमेय संख्या वही होता है जो p/q के रूप में है, बटा के रूप में, p ऊपर कुछ संख्या हो नीचे कुछ संख्या हो। यहाँ पर भी ऊपर कोई संख्या दिया है और नीचे कोई संख्या दिया है, अतः p/q के रूप में हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन हर में इसका 2 और 5 नहीं होगा, है कैसे, सब 9 है। यहाँ पर लास्ट में दिया है विषम संख्या, जब विषम संख्या है तो 2 कहाँ से आएगा इसमें, लास्ट में 0 और 5 रहता तो फिर 5 से कटता, तो नहीं 0 है नहीं 5 है, तो ना 2 के पावर के रूप में है ना 5 के पावर के रूप में है, लेकिन फिर भी परिमेय संख्या है। चैप्टर कंप्लीट हुआ 1.4। इससे आगे वाली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.1 देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।